नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां आज सीबीएसई की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। 10:30 बजे से बोर्ड की परीक्षाएं जो हैं वो शुरू होंगी। 43 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं इस बार शामिल हो रहे हैं। परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। देश भर में 15,649 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और साथ ही प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। संवेदनशील परीक्षा केंद्रों की विशेष निगरानी भी रखी जा रही है और ऐसे में ये अहम खबर, जहां पर आज से सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। 10वीं और 12वीं के बोर्ड के एग्जाम, जहां पर 10:30 बजे से परीक्षा शुरू होगी, लेकिन जो छात्र हैं उन्हें 10 बजे आने के लिए कहा गया है, क्योंकि तमाम फॉर्मेलिटीज जो है इससे पहले करनी होती है। एडमिट कार्ड वेरिफिकेशन होता है और इसी के साथ रूम नंबर जब अलॉट किए जाते हैं तो वहां पर जाकर सिटिंग अरेंजमेंट भी होता है। तो इसलिए आधे घंटे प्रायर बच्चों को जो है एग्जाम सेंटर्स पर बुलाया जाता है और ऐसे में जो एग्जाम्स हो रहे हैं इसलिए व्यवस्थाएं भी दुरुस्त कर दी गई हैं। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी जो है रखी जा रही है तमाम सेंटर्स पर। संवेदनशील परीक्षा केंद्रों की बात करें तो वहां पर विशेष इंतजाम भी किए हुए हैं। इस बीच हमारे साथ देहरादून से हमारी सहयोगी शुभांगी जुड़ गई ज्यादा जानकारी के साथ। तो शुभांगी, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं, क्या कुछ तैयारियां इसको लेकर एग्जाम सेंटर्स पर की गई हैं बच्चों के लिए? बिल्कुल, देखिए बोर्ड्स अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं और बच्चे, उनके माता पिता और उनके टीचर्स सभी लोग लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहे थे। आज से बोर्ड्स के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। इस वक्त मैं दून इंटरनेशनल स्कूल के बाहर मौजूद हूँ। आप देखेंगे कि पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़कर बाहर नजर आ रहे हैं। 10 बजे तक बच्चों की एंट्री थी और 10:30 बजे से बच्चों का एग्जाम होना है। ऐसे में आज 1261 केंद्रों पर 2 लाख से अधिक छात्र जो है वो यहाँ पर परीक्षा देने जा रहे हैं, जिसमें 150 से ज्यादा संवेदनशील और 6 अति संवेदनशील केंद्र बनाए गए हैं। पूरी तरीके से यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं कि कोई भी बच्चा जो है वो नकल ना कर पाए। हाई स्कूल हो या इंटर हो, सभी के जो बच्चे हैं वो पहुंच चुके हैं। 10 बजे उनकी एंट्री अंदर हो चुकी है। अब किसी को अंदर जाना अलाउड नहीं है। ऐसे में ये एग्जाम अब चलने जा रहा है और कई सारे केंद्र बनाए गए हैं। नकल ना हो इसके लिए राज्य स्तर पर भी और जिलों के स्तर पर भी जो है अलग से इंतजाम किए गए हैं। इसमें मूल्यांकन के लिए 29 केंद्र जो है वो बनाए गए हैं। टीचर्स और जो सिक्योरिटी के इंतजाम है, बाहर पुलिस प्रशासन भी आज जगह जगह पर मौजूद है, क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स हैं। तो ऐसे में हर मूल्यांकन केंद्रों पर सीसीटीवी के इंतजाम किए गए हैं, ताकि किसी भी तरीके से जो है चीटिंग देखने को ना मिले। वहां पर करीब 16 केंद्र गढ़वाल और 13 केंद्र कुमाऊं मंडल में भी बनाए गए हैं। तो ऐसी इस तरीके की तस्वीरें जो है आज सुबह नजर आ रही हैं और पूरे प्रदेश के अंदर आज जो बोर्ड्स वाले जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स लगातार आज अपने बच्चों को यहाँ पर छोड़ने आ रहे हैं। बात करेंगे सर, आपका बच्चा अंदर बोर्ड्स कौन सी क्लास? 10th में। हाँ। कितना आपको भी, क्योंकि पेरेंट्स भी बच्चों के साथ बहुत मेहनत करते हैं और आज आपका बच्चा बोर्ड्स देने गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पूरी तैयारी की है? हाँ, तैयारी की है, तैयारी करी है। हमें भी चिंता फिक्र है ना। हाँ, तो देखिए ये कुछ पेरेंट्स हैं जो हमें बाहर नजर आ रहे हैं, जो अपने बच्चों को छोड़ने के लिए आए हैं और उतनी चिंता माता पिता को भी होती है। सर, आपका बच्चा भी है कौन सी? 10th में बेटी है हमारी। तो किस तरीके से तैयारी चल रही थी? बच्चे मेहनत कर रहे होंगे? नहीं, डेफिनेटली, क्योंकि वो उतनी टेंशन बच्चे को भी हुआ है, पर हमने उनको बता दिया था कि कामली और कूलली काम पड़िए। वट एवर यू गोइंग टू स्कोर, वी आर हैप्पी विद दैट, डोंट टेक प्रेशर। बिल्कुल, ऐसा मोटिवेशन हर पेरेंट्स। हाँ बिल्कुल, बिकॉज आई एम इनटू एजुकेशन, तो हमारे को पता है कि बच्चों के अंदर वैसे अपना ही प्रेशर बहुत होता है, तो पेरेंट्स ना ही डाले प्रेशर तो ज्यादा अच्छा है। 10 बजे एंट्री हो गई थी, अब कितने बजे एग्जाम छूटेगा? ये 1:30 पे। हाँ, 3 आवर्स। ओके, तो 3 आवर्स का ये एग्जाम है और पेरेंट्स ने बच्चों को यहाँ पर छोड़ दिया है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपका मेरी तो ग्रैंड डॉटर है, ये उसकी। ओके, सो कैसी तैयारी रही है बोर्ड की? क्योंकि एकदम नर्वसनेस भी होती है बच्चों को और तैयारी भी करते हैं। हाँ, मतलब फर्स्ट टाइम बोर्ड का एग्जाम दे रही है तो नर्वस तो है, पर तैयारी बहुत अच्छी है। स्कूल ने बहुत सपोर्ट किया, ज्ञानंदा स्कूल की है तो स्कूल वालों ने बहुत प्रैक्टिस कराई है। तो लेट्स वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। तो पेरेंट्स भी एक्साइटेड भी है, नर्वस भी हैं कि कई बच्चे 10th का एग्जाम दे रहे हैं, कई लोग 12th का एग्जाम दे रहे हैं। तो स्कूल्स की तरफ से भी तमाम इंतजाम किए गए हैं, प्रशासन की तरफ से भी इंतजाम। जुड़ गए हैं महेंद्र माही और एग्जाम सेंटर के बाहर मौजूद है। महेंद्र, जरा दिखाइएगा किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई, इसके अलावा अभिभावकों का क्या कुछ कहना है तमाम तैयारियों को लेकर, वो भी बताइए।
बिल्कुल आज देश भर में जो बोर्ड परीक्षा है सीबीएसई की वो शुरू हो चुकी है और मैं इस वक्त नोएडा के डीपीएस स्कूल के सामने मौजूद हूँ और आप मेरे सामने तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से जो स्कूल का गेट है। सबसे पहले आपको बताऊं वो गेट जो है बंद हो चुका है और ऐसे में जिन बच्चों की एंट्री होनी थी उन बच्चों की एंट्री हो चुकी है। ऐसे में अब ये बाहर आपको अभिभावक दिखेंगे और साफ तौर पे बार बार अनाउंसमेंट हो रहा था कि देखिए टाइम ओवर होने वाला है, जिसकी एंट्री होनी आप देख सकते हैं। ये जो स्कूल का गेट है बंद हो चुका है और ऐसे में नोएडा में 50 जो परीक्षा केंद्र है वो बनाए गए थे और आप देखेंगे जो पेरेंट्स थे यानी कि जो अभिभावक थे बच्चों को उनको अंदर जाना है तो उनको क्या क्या अपने साथ ले जाना होगा। देखिए आप ये देखेंगे साफ तौर पे लिखा है स्मार्ट वॉच, मोबाइल फोन, स्टडी मटेरियल्स, हैंडबैग, वॉलेट और एंड कैलकुलेटर आर नॉट अलाउड इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से स्कूल भी अपनी तरीके से पूरी तरीके से प्रिपरेशन करा है। और ऐसे में क्योंकि आज मैथ्स का पेपर है, इसके साथ ही साथ हमने सुना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुना कि किस तरीके से कि पेपर पे बच्चों पे ज्यादा मेंटली आपको प्रेशर डालना। आपके बच्चे यहाँ था? हाँ हाँ। किस क्या नाम है? आदर्श कुमार। अच्छा, किस तरीके से तैयारी रही, बच्चों को क्या बताया आपने? एक्चुअली ये था कि हम लोगों का जो मोटिव था कि हमारा बच्चा लास्ट कभी रिपीट कराए जैसे प्राइवेट कैंडिडेट है, और एग्जाम्स के लिए हम लोगों ने स्पेशली मोटिवेशन ये था कि बेटा लास्ट के जो भी एग्जामिनेशन पेपर्स हैं उनको पूरा थॉरोली उसको करने का, कंप्लीट करने का। और फिर अपनी एक प्लानिंग होती है, मैराथन्स चलती हैं, बच्चे काफी सारी चीजों को हमने बच्चों के साथ कराया, बैठ के कराया, क्वेश्चंस जो भी बने उन क्वेश्चंस को बच्चे के साथ में कराया और बच्चा कॉन्फिडेंट है अभी पेपर देने के लिए, काफी अच्छा फील करके गया बच्चे। वैसे कोई प्रेशर तो नहीं? ऑब्वियसली बात है, जब बच्चा ये एग्जाम देता है तो एक प्रेशर आता है, नेचुरली है वो कि प्रेशर आना जायज है, लेकिन एक पेरेंट्स के होने के नाते और एक्चुअली मैं बच्चों को टीच भी करता हूँ उसको, तो मैंने उन चीजों से उस बच्चे को बाहर रखने की कोशिश की है कि बच्चा उस प्रेशर से बाहर रहे थोड़ा सा। बिल्कुल आपने सुना किस तरीके से जो पेरेंट्स है ये भी काफी कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं। इनका साफ तौर पे कहना है देखिए प्रेशर किसी चीज का नहीं ज्यादा होना चाहिए, खासतौर पे क्योंकि जो 10th और 12th के बच्चे होते हैं ये उस उम्र के होते हैं, अगर आप इनको ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो ये गलत स्टेप भी ले लेते हैं। क्योंकि हम आए दिन देखते हैं किस तरीके से जो अभिभावक होते हैं या बच्चों में बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। देखिए कुछ बच्चे अभी गेट पे जा रहे हैं और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से क्योंकि गेट बंद हो चुका है, ये लेट है, शायद ही गेट इनके लिए खुले, क्योंकि लगातार ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि अनाउंसमेंट भी हो रहा है कि 10:15 तक जो है आखिरी गेट आपके लिए खुलेगा। मगर अलग अलग सेंटर के अगर आप देखेंगे, खासकर नोएडा डीपीएस की आप बात करें, आपको दिखाऊंगा पुलिस भी यहाँ मौजूद है और क्योंकि किसी चीज की कोई सुरक्षा में कोई चूक ना हो जाए तो उसके लिए पुलिस भी यहाँ मौजूद है। खासतौर पे नोएडा डीपीएस की बात करें, समरविल की बात करें, मॉडर्न स्कूल की बात करें, तमाम बड़े स्कूल, और ऐसे में बार बार ये बताया जा रहा है कि जो बच्चे हैं समय पर पहुंचे। खासकर अब देखेंगे अगर 10 बजे का समय तो पेरेंट्स भी कोशिश करें कि 1 घंटा पहले निकल जाए, क्योंकि नोएडा में जो ट्रैफिक है वो बहुत ज्यादा खराब है और ऐसे में जगह जगह पे आपको ट्रैफिक की भी समस्या जरूर दिखाई देगी। जी बिल्कुल महेंद्र। शिवांगी एक बार फिर से आपके पास लौटते हुए, तो शिवांगी जिस तरीके की बात की जा रही है कि कई बच्चे जो है एग्जाम के लिए लेट हो जाते हैं, तो उनके आने को लेकर क्या प्रोटोकॉल्स है ये भी बताइए, और इसी के साथ साथ किसी भी प्रकार की नकल ना होने पाए इसको लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? बिल्कुल, देखिए एक समय निर्धारित होता है जो कि बच्चों को उनके पेरेंट्स को पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता है, और यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो गेट बंद हो चुका है। 10 बजे तक की टाइमिंग थी बच्चों की एंट्री की, और यहाँ पर बच्चे समय से पहुंचे और बच्चों की एंट्री हो चुकी है। ऐसे में पहले ही सभी को निर्देशित कर दिया गया था कि आप लोग समय से पहले पहुंचे, अन्यथा गेट जो है वो बंद हो जाएगा। तो ऐसे में आप देखेंगे कि तमाम बच्चे जो है वो पहुंच चुके हैं, गेट लग चुका है, और अब ये 3 घंटे का एग्जाम होगा, उसके बाद बच्चे बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। बात करें तो इसको शांतिपूर्ण तरीके से और बिल्कुल नकल विहीन एग्जाम ये हो, किसी भी तरीके की नकल ना हो, इसके खास इंतजाम इस बार पूरे प्रदेश के अंदर किए गए हैं। तमाम, जैसे मैंने कहा कि गढ़वाल स्तर पर भी, कुमाऊं स्तर पर भी तमाम जो जिले हैं वहां पर इस बार स्पेशल जो है वहां पे लोग लगे हुए हैं, वहां पर अधिकारियों की, कर्मचारियों की ड्यूटीज भी लगाई गई हैं, जो कि देखेंगे। साथ में सीसीटीवी का पूरा प्रावधान किया गया, टेक्निकल फॉल्ट किसी तरीके से ना हो या किसी भी तरीके की असुविधा ना हो, इस पर खास नजर रखी जा रही है। और बच्चे अंदर जरूर पहुंच चुके हैं। अब किस तरीके से उनके पेपर के सेट आने हैं, किस तरीके से टीचर्स की वहां पे ड्यूटीज लगनी है, किस तरीके से तमाम सीसीटीवी की और अन्य ड्यूटीज के इंतजाम होने, वो तमाम चीजें पहले ही तय हो चुकी थी। और अब आज से ये एग्जाम्स जो है वो शुरू हो चुके हैं, और ऐसे में देखने को मिल रहा है कि बच्चे लंबे समय से जो तैयारी कर रहे थे, उनके पेरेंट्स भी, अभी हमने बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि किस तरीके से बच्चों को एक बोर्ड्स के एग्जाम में प्रेशर जरूर होता है। कई बच्चे प्रेशर लेते हैं, लेकिन कई मोटिवेशन के साथ भी पेरेंट्स यहाँ पर आते हैं कि बच्चों को ज्यादा प्रेशर न लेकर जो भी आप स्कोर करेंगे हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरीके का मोटिवेशन भी पेरेंट्स के बीच में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल
महेंद्र आपके पास और महेंद्र, जैसे कि आप दिखा रहे थे कि एक बच्चा जो है लेट आया सेंटर पर, तो उसके लिए क्या प्रोटोकॉल्स है वहां पर? क्या बच्चे को एंट्री दी जाएगी? क्योंकि कभी कभार जैसे कि आपने बताया ट्रैफिक बहुत ज्यादा और पीक आवर में अगर एग्जाम हो रहा है तो बच्चे अक्सर लेट हो जाते हैं, तो ऐसे में क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाएंगे? बिल्कुल देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बार सेंटर दिखाना चाहूंगा। आप ये सर देखिए, जो बच्चे हैं, आप देखिए गेट खुल चुका है। देखिए 2 बच्चे थे, गेट खुल चुका है और वो अंदर एंट्री कर रहे हैं, दिखाना चाहेंगे उनके साथ उनके पेरेंट्स भी। तो क्यों नोएडा एनसीआर में जो समय होता है अधिकतर और उसमें ट्रैफिक लगा रहता है, देखिए किस तरीके से बच्चे भाग भाग के स्कूल में एंट्री कर रहे हैं। मगर उन अभिभावकों को भी हम यही कहना चाहेंगे, देखिए कि कोशिश करें कि आप भी बच्चे के साथ आए हैं। हाँ जी। क्या बताया आपने बच्चे को, एग्जाम कैसे करना है, कितना कॉन्फिडेंस है बच्चा? बच्चे को कॉन्फिडेंस तो पूरा दिया है जी। अब देखो आगे इन फ्यूचर क्या करते हैं। पढ़ाई भी अच्छी करी है उन्होंने, अच्छा। पढ़ाई करी है, मेहनत करी है। थोड़ा सा बच्चे को कॉन्फिडेंस लेवल ना जैसे डाउन हो जाता है तो मैं उठाना चाहे तो मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चा है थोड़ा सा मतलब नर्वस है, लेकिन ठीक है, बच्चे को ज्यादा मतलब कह भी नहीं सकते। आजकल थोड़े बच्चों की सोच ऐसी होती है। बिल्कुल देखिए, एक बार तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि अब जो है एंट्री पूरी तरीके से आप देखेंगे, कुछ ही लोग हैं या पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद है और लगातार गेट पे कोई बाहरी व्यक्ति खड़ा है तो उसको रोकने का भी प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि साफ तौर पे कहा, देखिए आसपास आप देखेंगे जो कंट्रोल रूम से निगरानी की जा रही है, सीसीटीवी कैमरे की मदद से निगरानी की जा रही है। क्योंकि जो बच्चों का भविष्य है वो अब इस स्कूल में बंद हो चुका है। बच्चे धीरे धीरे स्कूल के अंदर जा रहे हैं। अब उनको 10 मिनट का समय मिलता है रिवीजन का। उसके बाद जो 2 घंटे 45 मिनट होता है उन पे होता है, उसके बाद वो पेपर शुरू कर देते हैं। मगर ऐसे में देखिए तमाम जो अभिभावक मिले, अब अच्छी बात यह है कि देखिए पहले की तुलना में आज की तुलना में काफी अंतर आ चुका है। पहले बच्चों पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता था। ये कहा जाता था कि देखिए फलाने का बच्चा बहुत ज्यादा टॉप कर रहा है, आपको भी ऐसे टॉप करना है। देखिए तमाम ऐसे पेरेंट्स हैं उनको भी हिंदी खबर ये कहेगा कि देखिए बच्चे पे आपको किसी तरह का प्रेशर नहीं बनाना है। हर बच्चा, या कहते हैं पांचों उंगली एक बराबर नहीं होती। कोई बच्चा टॉप करता है, कोई बच्चा खेल कूद में आगे होता है, तो उसको उसका टैलेंट आपको समझना होगा, ना कि उसके ऊपर मेंटली आपको प्रेशर बनाएंगे कि आपको ये करना है तो करना है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बच्चा 10th में या 12th में टॉप करे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनकी उनकी एक्टिविटी किसी अन्य चीजों में होती है। तो कोशिश करें बच्चे की चीजों को समझे, मॉनिटरिंग करे और वो क्या करना चाहता है वो बहुत जरूरी होता है। क्योंकि देखिए आप देखेंगे पूरा जो ये जो गेट है अब खाली हो चुका है, यानी कि जो आखिरी समय था वो निकल चुका है। और आप ये देखेंगे कुछ देर पहले यहाँ काफी भीड़ थी, सैकड़ों की संख्या में जो पेरेंट्स थे वो यहाँ मौजूद थे और अभिभावक मौजूद थे। अब जो पेरेंट्स है बाहर इंतजार कर रहे हैं, उनसे भी थोड़ा बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की उनके अंदर एक्साइटमेंट है या बच्चे के साथ उनकी किस तरह की प्रिपरेशन थी। क्योंकि बच्चों के साथ साथ जो अभिभावक होते हैं उनका भी परीक्षा होता है। आपका बच्चा अंदर क्या है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुंदर सिंह है। घबराहट है? घबराहट तो देखो बच्चा पेपर दे रहा होती है, माँ बाप को गार्ड। तो क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का नाम रोहन है। अच्छा, तो बच्चे को क्या कहा आपने? बच्चे को क्या समझाया, मतलब ठंडे दिमाग से पेपर देना और अच्छे से पेपर देना। अच्छा, तो बच्चों के साथ साथ माँ बाप की भी जो परिश्रम होती है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम केवल बच्चों के नहीं माँ बाप के भी होते। तो आप किस तरीके से उस पर ध्यान दे रहे हैं पिछले 15-20 दिनों से? 20 दिनों से सर हम ये ध्यान दे रहे हैं कि बच्चा हमारा अच्छा पढ़े लिखे, उसे समझाएं कि अच्छे से पेपर देना। और चलिए हम आपसे यही कहेंगे कि बच्चा जो भी रिजल्ट आए उसको आपको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि और भी कुछ लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। सही बात आपने कही और सेम बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से परीक्षा पर चर्चा में कही गई थी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों जुड़े, तमाम जानकारी आपने साझा की। इस बीच दिल्ली से समीक्षा चौधरी की बोर्ड एग्जाम्स को लेकर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज से 10वीं और 12वीं क्लास के सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और मार्च तक परीक्षाएं चलेंगी। तस्वीरें हम आपको दिल्ली से एक स्कूल से दिखा रहे हैं जहां पर रोल नंबर गेट के एक साइड लिखे हुए हैं, तो वहीं दूसरी साइड से एंट्री शुरू हो गई है क्योंकि 10 बजे का वो समय होगा जब से परीक्षा शुरू हो जाएगी। 10वीं बोर्ड की बात करें तो आज उनके मैथ्स का एग्जाम है। हालांकि परीक्षा कठिन जरूर होती है लेकिन बच्चे यहाँ पर पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे। आज हमारा मैथमेटिक्स का एग्जाम है। कितनी तैयारी है, कैसी तैयारी है? एवरेज है। एवरेज है, कुछ भी तैयारी नहीं है, जो एवरेज तैयारी है पूरी है मेरी तो। पूरी तैयारी है। अच्छा स्कोर करना है इंशाल्लाह, एकदम अच्छा स्कोर करना। बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बोर्ड का एग्जाम है, तो वहीं कुछ लोग नर्वस भी बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। कैसे तैयारी एग्जाम की? बढ़िया।
तो एंट्री यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। 10 बजे से एग्जाम शुरू हो जाएगा। बच्चे अपने रोल नंबर से यहाँ पर चेक कर रहे हैं और इसके साथ दूसरी तरफ देखें तो एंट्री भी शुरू हो गई है। आप अपने बच्चे को छोड़ने आए हैं? जी। कौन सी क्लास की? 10th। कैसी तैयारी, किस तरह से उसकी हिम्मत आप बढ़ा रहे हैं? हिम्मत तो बढ़ाना ही पड़ेगी क्योंकि देखो फाइनल एग्जाम थे उनके। हमने उनको बोला पूरी मेहनत करना, बाकी फल तो ऊपर वाले के हाथ में है। मेहनत उनके हाथ में है, उनको समझा। किसी तरह का प्रेशर तो नहीं दिया बच्चे को कि नहीं? प्रेशर बिल्कुल भी नहीं दिया हमने माइंड फ्री होके पेपर करो, थोड़ा तसल्ली से करना, रुक के करना, टाइम पूरा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही है कि अब हमने बोल दिया बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करके आना। कैसी तैयारी? पूरी तैयारी है मैम। पूरी तैयारी है। हमने आर्ट्स ले रखी है, शॉर्ट हैंड ले रखी है। मतलब आपका किस हमारा हिंदी शॉर्ट हैंड का तैयारी पूरी। नर्वसनेस हो रही है बोर्ड एग्जाम? नर्वस इसलिए हो रहे, पापा ने कहा बैटरी रिक्शा दे देंगे, लेके आकर रह गए। तो ये धमकी पहले ही आ चुकी है? ये धमकी पहली आ चुकी है और उसके बाद अब कंप्यूटर से वैसे पेपर चेक हो रहे हैं। अकेले 12वीं वालों के ही होंगे, उन्हें 10वीं वालों के भी कर लेते। तो अच्छा स्कोर नहीं किया तो बैटरी रिक्शा आता है? बैटरी रिक्शा तो पक्का है ही है, चाहे पेपर कैसा भी जाए। अच्छा, आप लोग की कैसी तैयारी? हम तो इसी के संग जी। हम तो 10th गए जी, हमारी फुल तैयारी है, पढ़ा है फुल। हाँ जी। नर्वस तो नहीं है? बिल्कुल नहीं जी, घर वालों ने कुछ नहीं कहा, कह रहे जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, कोई डिप्रेशन में नहीं आना। एक चीज में नर्वस है हम पूरी क्लास में अकेले बैठे हैं, 4 बच्चे हैं पूरी क्लास में। अब किसी पे शॉर्ट हैंड सिर्फ 4 बच्चों पे ही है, तो इसलिए। यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, उनका कहना है कि अगर अच्छा स्कोर नहीं किया तो घर वाले जो अलग तरह से प्रेशराइज उनको करते हैं वो साफ तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स के चेहरे आप देखिए, हंसी खुशी नजर आ रहे हैं और साथ ही कई स्टूडेंट्स अपने दोस्तों से डिस्कशन भी करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पूरी तरह से तैयार है, कुछ ही देर में परीक्षा भी अब यहाँ पर शुरू हो जाएगी। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।